तो मार्वल, डीसी या फिर किसी भी दूसरे सुपर हीरोज़ के बारे में तो हमने कई बार शोडाउन्स किए हैं, लेकिन हमने कभी प्रॉपर इंडियन सुपर हीरोज़ के बीच में शोडाउन नहीं किया। तो इसीलिए आज का यह शोडाउन होने वाला है 2 इंडियन सुपर हीरोज़ के बीच में, जिसमें से एक है क्रिस, जिसकी हमने अब तक 2 मूवीज़ देख ली है और वहाँ पर इसकी पावर्स को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर भी किया गया है। तो वही दूसरा सुपर हीरो है मिन्नल मुरली, जिसकी पावर्स कुछ हद तक फ्लैश के जैसी ही है, मतलब कि सिमिलर वे में उसे पावर्स मिलती है और पावर्स भी लगभग दोनों की आइडेंटिकल ही देखने में लगती है। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों सुपर हीरोज में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, और अगर कभी इनका कंपैरिजन किया जाता है या फिर अगर कभी इनके बीच एक हाइपोथेटिकल फाइट होती है तो उस फाइट में किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर यह कंपैरिजन हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर करेंगे, जहाँ पर पहला पॉइंट आता है स्ट्रेंथ का। तो क्रिस को उसकी स्ट्रेंथ मिलती है उसकी फिजिकल ट्रेनिंग और सन से पावर्स हार्नेस करने की एबिलिटीज की वजह से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। क्रिस अपनी स्ट्रेंथ से हैवी ऑब्जेक्ट्स को इजीली लिफ्ट कर सकता है और मल्टीपल एनिमीज को एक साथ हैंडल कर सकता है। तो वही दूसरी तरफ मिन्नल मुरली को उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर्स मिलती है लाइटनिंग पावर की वजह से, जिससे कि वो अपने ओपोनेंट पर पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है, उन्हें टेक डाउन कर सकता है। लेकिन तब भी मिन्नल मुरली की जो रॉ स्ट्रेंथ है वो क्रिस के कंपैरिजन में कम है। यहीं पर हमारा दूसरा पॉइंट है स्पीड एंड एजिलिटी के साथ रिफ्लेक्सेस। तो क्रिस अपने सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस एंड एजिलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। वो सुपर स्पीड से रन और मूव कर सकता है, बुलेट्स को डॉज कर सकता है और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक हाई जंप भी कर सकता है और वो हवा में उड़ भी सकता है। तो वही दूसरी तरफ मिन्नल मुरली भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। वो सुपर स्पीड से रन एंड मूव तो कर ही सकता है, बुलेट्स को डॉज कर सकता है क्योंकि उसकी पावर इस सुपर स्पीड से रिलेटेड है। लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो क्रिस के कंपैरिजन में बहुत कम है, मतलब कि बहुत कम तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो क्रिस जितनी फास्ट नहीं है। जिसकी वजह से अगर सिर्फ स्पीड की बात की जाए तो क्रिस और मिन्नल मुरली दोनों ही बराबर फास्ट हो सकते हैं, लेकिन क्रिस को उसकी रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी की वजह से यहाँ पर अपर हैंड मिल जाता है। और यहीं पर तीसरा पॉइंट आ जाता है डिफेंस का। तो क्रिस के पास नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि उसके पास उसका हीलिंग वेक्टर वाली एबिलिटी है और वो कुछ हद तक बुलेट्स एंड नाइफ के कुछ अटैक होते हैं उनसे भी इम्यून है। लेकिन अगर क्रिस को किसी भी तरह से इंजरीज हो भी जाती है तब भी उसका हीलिंग वेक्टर उसे फिर से जल्दी हील कर देता है। तो वही दूसरी तरफ मिन्नल मुरली के पास ऐसा कोई भी नेचुरल हीलिंग सिस्टम नहीं है, उसके पास खुद का कोई भी हीलिंग फैक्टर नहीं है। हो सकता है कि उसके पास हीलिंग फैक्टर हो लेकिन हमें मूवी में देखने को नहीं मिला या फिर मैंने मिस कर दिया हो। तो अगर आपको लगता है कि मिन्नल मुरली के पास भी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर या फिर वो अपनी इंजरीज को फास्ट हील कर सकता है तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अपनी लाइटनिंग पावर्स की वजह से मिन्नल मुरली शील्ड को क्रिएट जरूर कर सकता है, जिससे कि वो खुद पर होने वाले अटैक से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, डिफेंस कर सकता है। तो डिफेंस वाले पॉइंट में यहाँ पर हम दोनों को बराबर मान सकते हैं, लेकिन क्रिस के पास उसका हीलिंग फैक्टर और उसके नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पर भी उसे अपर हैंड मिल जाता है। यहीं पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइटिंग स्टाइल। तो क्रिस एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट है, वो कई तरह की मिक्स फाइटिंग स्टाइल्स का यूज करना जानता है। वो मल्टीपल एनिमीज को एक साथ इजीली हैंडल कर सकता है। अपने रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी की वजह से उसे मल्टीपल एनिमीज के साथ भी फाइट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वही दूसरी तरफ मिन्नल मुरली किसी भी तरह के अटैक या डिफेंस के लिए ज़्यादातर अपनी लाइटनिंग पावर्स का यूज़ करता है और वो पावरफुल पंच भी कर सकता है। मिन्नल मुरली उस पर होने वाले अटैक को डॉज कर सकता है या फिर ब्लॉक कर सकता है, लेकिन वो ऐसा करने की कोशिश कम ही करता है। वो ज़्यादातर फोकस करता है अपने पावरफुल अटैक्स करने की, जिससे कि वो अपने ओपोनेंट को टेक डाउन कर सके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्रिस के पास अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का एडवांटेज है और क्रिस डिफेंस के साथ साथ अटैक करता है, लेकिन वही मिन्नल मुरली डिफेंस कम करता है और अटैक ज्यादा करता है। यहीं पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पावर्स एंड एबिलिटीज का। तो क्रिस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी और फ्लाइट जैसी पावर्स है और वो एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और उसके जो सेंसेज है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो वही मिन्नल मुरली के पास भी स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी जैसी कॉमन पावर्स तो है ही, साथ ही में वो लाइटनिंग पावर्स का भी यूज करता है। ओवरऑल उसे उसकी सभी पावर्स लाइटनिंग से ही मिलती है। अब क्रिस के पास लाइटनिंग पावर्स नहीं है तो इसका एडवांटेज यहाँ पर मिन्नल मुरली को मिल सकता है, क्योंकि अपनी इस पावर की वजह से मिन्नल मुरली बहुत दूर से ही बिना क्रिस के क्लोज गए उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक कर सकता है, उसे परेशान कर सकता है और इंजर्ड भी कर सकता है। ओवरऑल अगर इन दोनों के बीच के फाइट कंपैरिजन की बात की जाए तो दोनों सुपर हीरोज काफी ज्यादा पावरफुल है और इनकी यह फाइट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इस फाइट में एक तरफ जहां मिन्नल मुरली के पास अपनी लाइटनिंग पावर्स और स्पीड का एडवांटेज है, तो वही दूसरी तरफ क्रिस के पास उसकी स्पीड के साथ एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस का एडवांटेज है। इसके अलावा क्रिस की स्ट्रेंथ, फ्लाइंग एबिलिटीज और हीलिंग फैक्टर, ये तीनों मिल करके उसे इस फाइट में मिन्नल मुरली के अगेंस्ट अपर हैंड देते हैं, एडवांटेज देते हैं। फाइनली अगर बात की जाए कि इस फाइट में कौन जीतेगा या फिर किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर मेरे ओपिनियन में क्रिस के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि क्रिस के पास सिर्फ लाइटनिंग पावर नहीं है, इसके अलावा वो हर मामले में मिन्नल मुरली से आगे है।
अब मिनल मुरली अपनी लाइटनिंग पावर से क्रिस को कुछ देर के लिए होल्ड कर सकता है, उसे संभाल सकता है, उसे अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग पावर्स के बेसिस पर या फिर अपनी स्पीड के बेसिस पर वो क्रिस को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि स्पीड क्रिस के पास भी है। क्रिस मिनल मुरली से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसे ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, उसे अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज करना आता है। लेकिन मिनल मुरली जो कि भी नया नया है, हो सकता है आगे आने वाली मूवीज में हमें उसके कुछ और पावरफुल मोमेंट्स देखने को मिले, लेकिन अभी के लिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास उसकी लाइटनिंग पावर्स का एडवांटेज है और उससे वो सिर्फ क्रिस को कुछ देर के लिए होल्ड बैक कर सकता है, उसे हरा नहीं सकता। सो इसी वजह से मेरा ओपिनियन यहाँ पर क्रिस है कि इस फाइट में जीतने के चांसेस क्रिस के ज़्यादा होंगे और पावरफुल के लिए भी मेरी चॉइस यहाँ पर क्रिस ही है, क्योंकि क्रिस की पावर्स काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है कंपेयर टू मिनल मुरली। खैर ये सब मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है और किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है? कमेंट में जरूर बताना। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.